हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम फिर से डिस्कस करते हैं अपना पार्ट 2, जो हम डिस्कस कर रहे थे हड़प्पा और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ से आया, किसने डिस्कवर किया, साइट्स क्या थी, टाउन प्लानिंग की बात की थी हमने, राइट। कुछ फिगर्स देखे थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट्स थे। तो अब हम उसके आगे की कहानी देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है पूरी हिस्ट्री में, उस सिविलाइजेशन का आगे मेजर आर्किटेक्चरल मार्वल्स क्या था। अभी देखिए, हमने लास्ट, अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देखना, क्योंकि उसी से आप रिलेट कर पाएंगे आगे की कहानी। तो पार्ट 1 में हमने ये फिगर्स भी डिस्कस किए थे कि ये हमारे पास रोड, हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रीनरीज, इन सब के बारे में दिखा रहे थे। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी सबसे मेजर आर्किटेक्चर रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसको सबसे ज़्यादा स्टडी किया जाता है, सबसे ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है द ग्रेट बाथ, जो मोहनजोदारो में देखा गया है। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे फेमस स्ट्रक्चर है। एक बड़ा सा रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल था, ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क से उसमें काम हुआ है। और अगर मैंने आपको शायद कल भी ये पिक्चर दिखाया था, आप ये देख सकते हो, दिस वन, दिस इज़ द ग्रेट बाथ। इसकी अगर मैं डिटेलिंग पे जाऊं तो यहाँ पर 6 एंट्रेंसेस होते थे अंदर जाने के लिए। एक सेंट्रल बाथिंग पूल था, ये गैलरीज भी थी, यहाँ पर ड्रेसिंग रूम्स भी थे। फ्लोर और जो वॉल्स थी वो बर्न्ड ब्रिक से बनी हुई थी। नीचे जाने के लिए स्टेप्स थे, और जितना भी आपका यहाँ पे गंदा पानी है उसको निकालने के लिए आउटर ड्रेन भी था। अब बोला जाता है, अब ये ग्रेट बात बना क्यों होगा, क्या रीज़न था ये ग्रेट बात बनाने का। तो कहा जाता है कि शायद रिलीजियस बाथिंग के लिए, ये स्पेशल सेरेमनीज़ के लिए यूज़ होता होगा। बिल्कुल आज के टेम्पल्स में जैसे पानी के कुंड होते हैं, उसी तरीके से एक ये आपके पास ग्रेट बाथ देखने के लिए मिलता है। अब हम दूसरे मेजर आर्किटेक्चरल मार्वल की बात करें तो दैट इज़ द ग्रेनरीज, अनाज के गोदाम। तो ये लोग सरप्लस अनाज स्टोर करते थे, मतलब जो ज़्यादा फसल होती है उसे गोदाम में रखते थे। मोहनजोदारो में ग्रेट ग्रेनरीज देखी गई है। ये वहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। सीटाडिल के अंदर थी ये वाली बिल्डिंग, और हड़प्पा में भी देखी गई है। हड़प्पा में भी ग्रेनरीज थी, बट वहाँ पे 6 ग्रेनरीज मिले हैं। सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म के पास, जहाँ पे ग्रेन ट्रैशिंग भी हो सकती थी। ग्रेन ट्रैशिंग यानी कि अनाज को अलग अलग भी किया जा सकता था, छाना जा सकता था। और इन्हें रिवर बैंक के पास बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता होगा रिवर बैंक के पास? जिससे कि अनाज का ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके, राइट। अब अगर हम इसको रियल लाइफ कनेक्शन से एक बार जोड़ के देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा हिस्टोरिकल टाइम का एफसीआई था। एफसीआई क्या होता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये उस टाइम का फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज, फूड बैंक, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, सोसाइटी और इकोनॉमी देखते हैं। अभी आपने एक वर्ड सुना मेरे मुंह से, सीटाडिल। ये सीटाडिल क्या था? देखिए, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो सोशल स्ट्रक्चर 3 क्लासेस में देखे गए हैं। जैसे आज के टाइम में भी होता है, हम बोलते हैं ना अमीर लोग, गरीब लोग, ऐसे वाला। तो यहाँ पे रूलिंग क्लास था पहले, दैट मीन्स अमीर, मर्चेंट और प्रिस्ट। ये लोग सीटाडेल में रहते थे। सीटाडेल जो मतलब ऊपर वाले पोर्शन में रह रहे हैं, और एक होता था लोअर टाउन, जो नीचे वाले एरियाज़ में रहते थे। तो सीटाडेल यानी कि एक ऐसी जगह जो ऊंचाई पे बनाया हुआ है, जो स्पेशली किसके लिए बने हुए हैं? अमीर, मर्चेंट और प्रिस्ट के लिए बने हुए हैं। ये प्रोटेक्टेड पार्ट ज़्यादा रहता था, क्योंकि ये लोग डिसीजन लेते थे, तो ये लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, ऐसा बोल सकते हैं। मिडिल क्लास छोटे मर्चेंट होते थे। ये आपके जो कारीगर होते हैं, क्राफ्टमैन्स होते हैं, ये लोग चलते रहते थे इसमें। ये लोअर टाउन में रहते थे। ये लोग हमारा इकोनॉमी चलाते थे। लेबरर्स की बात करते हैं तो आज के टाइम में भी हमारे पास होते हैं मजदूर लोग। ये छोटी हट्स या आउटस्कर्ट्स में रहते थे। ये लोग फिजिकल काम ज़्यादा किया करते थे।
राइट। तो अगर हम सोशल क्लास, वैसे आपको बहुत सारी बुक्स में देखने के लिए मिलेगा दो टाइप, सीटाडेल एंड लोअर टाउन। सीटाडेल वो वाला पार्ट है जहाँ पे रूलिंग क्लास और मिडिल क्लास रूलिंग क्लास रह रही है, जहाँ पे आपके पास अमीर लोग और पृष्ठ रह रहे हैं। मिडिल क्लास और लेबर के लिए आपके पास लोअर टाउन था। अब हम बात करते हैं इनका गवर्नमेंट कैसा रहा होगा, राइट। तो देखो इनकी सरकार कैसी थी, मतलब सिटीज़ इतनी वेल प्लान थी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट रहती होगी इस टाइम पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी सिंगल किंग का अभी तक एविडेंस ही नहीं मिला है। तो हिस्टोरियन का मानना था कि शायद रिच मर्चेंट और प्रिस्ट की कमेटी सिटीज़ चला रही थी, और एक तरह का ये हमारा हिस्टोरिकल एनिशियंट डेमोक्रेसी देखने के लिए मिलता था। एग्रीकल्चर एंड ट्रेड की अगर हम बात करें तो क्रॉप कौन सी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, वीट है, राइस है, मस्टर्ड है, सीसम है, राइट। सबसे खास ये दुनिया में पहले कॉटन उगाने वाले थे, मतलब सबसे पहली क्रॉप क्या थी जो इन्होंने लगाई थी, दैट इज़ द कॉटन। आज इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट करता है। ये ट्रेडिशन हमारा 4500 साल पुराना है, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एनिमल्स की बात करें तो ऑक्सन, बफेलोज, गॉट, शीप, पिग्स, ये इन सब चीज़ों को डोमेस्टिकेटेड करते थे, इन सबको पालते थे। ट्रेडिंग किससे करेंगे, देखिए तो मेसोपोटामिया, जिसको हम आज का इराक बोलते हैं, इजिप्ट, ईरान के साथ ये अपना ट्रेडिंग, अपना व्यापार करते थे। हमारे पास एविडेंस के लिए एक लोथल फेमस पोर्ट सिटी थी जहाँ से हमें सी ट्रेड्स मिले हैं, राइट। प्रूफ ऑफ ट्रेड, अब हम कैसे बोल सकते हैं ये ट्रेड करते थे, तो ऐसा बोला जाता है कि इंडस वैली की सील मेसोपोटामिया में मिली है, और मेसोपोटामिया की सील इंडस वैली में मिली है। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट एविडेंस हो जाता है कि दोनों सिविलाइजेशन आपस में ट्रेडिंग करती थी, व्यापार करती थी। आगे देखते हैं, आगे अब हम बात करते हैं इनका आर्ट, क्राफ्ट और गवर्नेंस के बारे में। तो देखिए फेमस इनके स्कल्पचर्स क्या थे। ब्रॉन्ज की एक डांसिंग गर्ल देखी गई है, ये फेमस ब्रॉन्ज की मूर्ति, एक नाचती हुई लड़की, ये प्रूव करता है कि हड़प्पन्स को आर्ट और डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद था। एक बियर्ड प्रिस्ट किंग देखने के लिए मिला है, यानी कि एक स्टोन का स्टैचू, एक दाढ़ी वाला इंसान, एक बियर्ड मैन, जो शायद इनका कोई रूलर या कोई प्रिस्ट रहा होगा। पोट्री की बात करें तो बहुत ही डेकोरेटेड पोट्री मिलती थी, एनिमल्स, बर्ड्स और फ्लावर के डिज़ाइन के साथ। ये मास प्रोड्यूस्ड होती थी, एक तरह की एनिशियन फैक्ट्री प्रोडक्शन था ये। ज्वेलरी की बात करें तो मेन और विमेंस दोनों ही गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन के ज्वेलरी पहना करते थे। दैट मीन्स 4500 ईयर्स पहले से लोग फैशन कॉन्शियस भी होते थे, राइट। तो ये इनका ज्वेलरी, इनका पोट्री, इनका स्कल्पचर्स के बारे में बात करिए। गवर्नेंस मैंने आपको बता दिया कि सिटीज़ इनकी वेल प्लान थी, प्रूफ था कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, कोई सिंगल राजा नहीं मिला है। तो देखने के लिए मिला है कि मर्चेंट और प्रिस्ट आपस में मिलके ये सब चीज़ें चलाया करते थे। अब अगर मैं इनकी बात करती हूँ हड़प्पन सील्स की, राइट, जो अभी तक बहुत मिस्टीरियस चीज़ है हमारे पास, लगभग 2000 सील्स मिली हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, क्ले या स्टोन की बनी हुई। शेप स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में था। डिज़ाइन की बात करें तो एक एक एनिमल की पिक्चर है उसके ऊपर, वन हॉर्न्ड बुल, कई लोग इसको यूनिकॉर्न के नाम से भी बोलते हैं, बुफेलो, टाइगर, एलिफेंट, गॉट, ये सब देखने के लिए मिला है। यूजेस क्या थे इसके, देखिए मर्चेंट इन्हें अपना जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्ट है, अपना सामान है, उसको मार्क करने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल आज की तरह, जैसे आज ब्रांड लोगो या कंपनी स्टैंप की तरह यूज़ करती है, वैसे उस टाइम पे अपनी सील को, वैसे उस टाइम पर ये लोग अपनी सील को क्या करते थे, यूज़ किया करते थे, राइट। आई होप सो आपको ये थोड़ा समझ आया होगा जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हम आगे बात करते हैं इनके रिलीजियन के बारे में। भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम उनके धर्म के बारे में। इंडस वैली के लोग नेचर और स्पेसिफिक स्पेसिफिक डाइट डाइटेट्स के को पूजा करते थे। पीपल का पेड़ आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हिंदुज़म में इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, राइट। तो पीपल का पेड़ इनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, राइट। मदर गॉडेस, बहुत सारी क्ले फिगर्स ऐसी मिली हैं जिसमें कोई फीमेल को प्रिडिक्ट किया गया है, तो शायद ये इनकी फर्टिलिटी गॉडेस होती होगी। पुष्पति, लॉर्ड शिवा का जो एनिशियन फॉर्म है, एक सील में एक तीन मुख वाला फिगर देखने के लिए मिला है, जैसे चारों तरफ टाइगर या रीनो या बुफेलो और एक एलिफेंट है। तो ये शायद इनके प्रोतो शिवा थे,
राइट। तो पुष्पति जी को ऐसे सिंबलाइज किया जाता है, ऐसा लोग कंसीडर करते हैं। हम्प्ड बुल देखने के लिए मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल जो ये पूजा के लिए शायद यूज़ करते थे, दैट इज़ द बुल। ये ब्राह्मण बुल था। आज भी हिंदुज़म में काऊ या बुल को बहुत ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। तो ये लोग मंदिर तो नहीं बनाते थे, शायद ट्रीज, एनिमल और ह्यूमन फिगर्स की ही फॉर्म में पूजा करते होंगे, राइट। तो आगे अब बात करते हैं, जब इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी भाई, ये कितनी इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी, तो ये डिक्लाइन कैसे हुई होगी, क्या रीज़न रहा होगा कि ये डिक्लाइन हो गई। तो ये सिविलाइजेशन आपकी 2600 BCE से 1900 BCE तक चली, राइट। 1750 BCE तक ज़्यादातर सिटीज़ इनकी सारी की सारी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब रीज़न, अब बात करते हैं क्यों डिक्लाइन हुआ होगा। 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं इसके पीछे। थ्योरी 1, दैट इज़ आर्यन जो था उनका इन्वेंशन हो गया। कुछ हिस्टोरिकन कहते हैं कि आर्यन ने अटैक करके सिटीज़ डिस्ट्रॉय किए, लेकिन ये थ्योरी कोई फुल्ली प्रूफ नहीं है अभी हमारे पास। थ्योरी 2 बोलती है नेचुरल क्लाइमेट्स आए होंगे, जैसे बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, एपिडेमिक आ गया, राइट। ऐसा कुछ आया होगा, रिवर फ्लड्स ने सिटीज़ को तबाह कर दिया होगा, ख़त्म कर दिया होगा। थ्योरी 3 बोलती है क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, इंडस रिवर का जो रास्ता है वो बदल गया होगा, जो फर्टाइल ज़मीन थी वो डेजर्ट बन गया होगा। जब पानी ही नहीं था तो खेती भी नहीं हुई, खेती नहीं हुई तो लोग माइग्रेट कर गए होंगे। बट नो सिंगल रीज़न इज़ कन्फर्म्ड। हिस्टोरिकन्स अभी तक इसके ऊपर ही डिबेट कर रहे हैं, बट कोई अभी तक हमारे पास इसका रीज़न निकल के अभी तक नहीं आया है। तो फटाफट से हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक रिकैप करते हैं। क्या रिकैप करना है कि डिस्कवरी कब हुई भाई इसकी, 1921 में। किसने करी, सहानी। 1922 में बैनर्जी, उन्होंने मोहनजोदारो को देखा। कितने टाइम पीरियड तक चला है भाई, 2600 BCE से लेके 1900 BCE तक चला। कितनी साइट्स मिली हमारे पास, 1300 प्लस साइट्स मिली हैं जो इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में देखने के लिए मिली है। फेमस स्ट्रक्चर ग्रेट बाथ और ग्रीनरीज देखा हमने। रोड कैसे होते थे, ग्रिड पैटर्न्स के होते थे, राइट एंगल्स के होते थे। हाउसेस कैसे थे, खुद का वेल, खुद का बाथरूम, खुद का किचन, सारी चीज़ें मिल रही हैं उनके पास। ड्रेनेज, मोस्ट एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था इनके पास। साफ पानी जाने का अलग, गंदा पानी जाने का अलग ड्रेनेज। क्रॉप्स, सबसे पहली कॉटन क्रॉप को देखा है, आज ही हमने डिस्कस किया। ट्रेड पैटर्न्स हमने देखे हैं, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और ईरान के साथ होते होंगे। स्क्रिप्ट इनका अभी तक भाई बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री वाली चीज़ है, अभी तक किसी ने इसको डिपिक्ट ही नहीं कर पाया। कोई अभी तक निकाल ही नहीं पाया कि वो समझाना क्या चाह रहे थे, बताना क्या चाह रहे थे। रिलीजियन, नेचर को ही ज़्यादा माना गया है, कोई टेम्पल ऐसा सच नहीं मिले हैं। रिलीजियन इनका नेचर वर्कशिप ही थे। सील इनकी 2000 फाउंड से ज़्यादा मिली है सब, और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि अपने ब्रांड के लिए वो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। डिक्लाइन हुआ है ये आपका 1750 BCE से। एग्जैक्ट रीज़न अभी तक हमारे पास है नहीं, तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट तीनों थ्योरीज के ऊपर हम बात कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन का हमने 2 पार्ट्स में किया है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो प्लीज़ आप लोग ये दोनों के दोनों पार्ट ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर आपको आपकी हिस्ट्री से आपको जोड़ता है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।